हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ प्लान बनाया हुआ था जिसके मुताबिक बहुत सारी वीडियोस मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, लेकिन अचानक जो है वो एक हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने कमेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन किया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि फिंचेस जो हैं अगर हम उन्हें रखें एज अ बिज़नेस तो वो कितनी बेहतर रहेंगी और पर मंथ हम कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्पेशली उन्होंने लिखा है कि अगर हमारे पास 50 पेयर्स हैं फिंचेस के। दूसरे लफ्ज़ों में, क्या हमें इस बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, क्या हमें फिंचेस रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने तैयार की है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बोर्ड की तरफ और बोर्ड पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको बाकायदा कैलकुलेशन करके और डिटेल के साथ दिखाता हूँ कि फिंचेस का जो बिज़नेस है वो वाकई प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, बोर्ड की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बोर्ड की तरफ और अब हम देखते हैं कि फिंचेस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है और 100 पेयर्स अगर हम रखते हैं तो हमारा जो बिज़नेस प्लान है उसके अंदर हम कितने चिक्स या कितने इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर बिज़नेस में रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, तो यहाँ पर इसका एक ही रिस्क फैक्टर है कि रेट इसके बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो रेट गिरने के 3 सोल्यूशन हैं, वो भी मैं आपसे एंड में डिस्कस करूँगा। तो आइए पहले हम देखते हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है। तो एक पेयर की जो प्राइस है वो पहले हम आजकल जो रेट चल रहे हैं उसके मुताबिक 1000 रुपये रेट है एक पेयर की। ठीक है, अगर जो है दुकानों के रेट के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पे सेल करते हैं या आप और अच्छी जगह से अच्छे तरीक़ों के ज़रिए से अगर आप सेल करते हैं तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। आप OLX पे इस वक्त सर्च कर सकते हैं कि क्या रेट है। मिनिमम रेट इस वक्त जो है 1000 रुपीज़ पर पेयर है। तो फ्रेंड्स, पूरे सेशन के दौरान हम कहीं पर भी सिंगल पीस की बात नहीं करेंगे, ये टोटली हर जगह पर पेयर की बात होगी। तो 1000 रुपये पर पेयर जो है ये प्राइस है। जी तो फ्रेंड, एक पेयर जो है वो कितनी प्रोडक्शन उससे हमें मिल सकती है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट हिसाब किताब होता है। 8-8 बच्चे भी आते हैं एक पेयर से, मेरे पास आते रहे हैं। 7-7 बच्चे भी आते रहे हैं, ठीक है, 6 भी आते रहे हैं। तो मेरा एवरेज जो है 5 से 6 चिक्स जो हैं उनका एवरेज रहता है मेरे पास, यानी 3 पेयर्स का एवरेज मेरे पास रहता है। लेकिन मैं केयर करता हूँ तमाम चीज़ों की, ठीक है। वाइटामिन्स हैं, सॉफ्ट फूड है, कैल्शियम है और दीगर जो भी चीज़ें हैं वो सारी, मतलब जो आगे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसमें वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको कि वो सारी केयर करने के बाद। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी होती है, आप उस तरह उतनी अच्छे तरीके से केयर नहीं कर पाते, तो कम से कम 2 पेयर्स जो हैं आपके पास जो है लाजमी जनरेट हो जाएंगे आसानी से। आप थोड़ी सी वीडियोज़ अगर आप मेरी देख लें और उसके ऊपर उन बातों पर अमल करें तो ईज़िली 2 पेयर्स जो हैं पर पेयर के हिसाब से, एक पेयर से 2 पेयर आप जनरेट कर सकते हैं ईज़िली। तो अगर आपके पास 100 पेयर्स हैं, अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप इसको 1.5 रख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने तौर पर, ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी बहुत जो नॉलेज रखता हो और प्रैक्टिकली सब तमाम नॉलेज को पे अमल भी करता हो तो उसको ईज़िली 2 पेयर्स वो हासिल कर लेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो 3 पेयर्स की एवरेज से प्रोडक्शन ले रहा हूँ। तो 100 पेयर्स अगर हमारे पास होते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है 100 पेयर्स का, तो 100 पेयर्स जो हैं 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 200 पेयर्स जो हैं हमारे पास आ जाते हैं मंथली। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर तमाम पेयर्स जो हैं वो ब्रीड नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा। अगर तमाम पेयर्स ब्रीड नहीं भी कर रहे तो भी जो हमने एवरेज में यहाँ पर कम करके लगाया, इसमें वो सेटिंग बन जाती है। लेकिन फिर भी एहतियातन आप क्या करें, 100 पेयर्स जब आप लगाएं तो 10 पेयर्स और मज़ीद लगा दें, यानी 100 का रिज़ल्ट लेने तो आप 110 पेयर्स लगाएं। अगर आप 50 पेयर्स का आपने प्रोजेक्ट बनाना है या आपने सेटअप बनाना है तो 50 में 5 पेयर एक्स्ट्रा लगा दें आप। इस तरह जितने भी आप पेयर्स चाहते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा लगा दें ताकि जो आपकी कैलकुलेशन है वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए, ठीक है। तो 200 पेयर्स जो हैं उसको हम अब कन्वर्ट करेंगे पैसों में। तो 200 पेयर्स जो हैं अगर हमारे पास हैं और मंथली हमारे पास आ रहे हैं और 1000 रुपीज़ का अगर एक पेयर है वो सेल हो रहा है तो आपके पास क्या इनकम आएगी आप ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 2 के साथ आपने 50 लगा देने हैं। तो ये आपके बन गए 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आपकी पर मंथ इनकम इससे आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है। देखिए, कोई भी बिज़नेस होता है ना, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और बाज़ तो ऐसे पॉइंट्स हैं कि तकरीबन समझ लें 8 से 10 ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर आपने उनमें से एक को भी मिस किया, यानी उसका ख्याल नहीं रखा, तो प्रोडक्शन गिर सकती है बहुत ज़्यादा।
तो फ्रेंड्स हम अभी मैंने 1000 रुपीज़ के हिसाब से लगाया है जो करंट प्राइस है। बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा, बल्कि अभी हम कर लेते हैं, तो बस ये अखराजात देख लेते हैं। उसके बाद ये 1000 के बजाय जो रेट गिर कर जो 7 महीने पहले का रेट था वो भी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर ये इसके थोड़े अखराजात पहले मगर देख लेते हैं। तो इसमें 110 रुपये किलो इस वक्त कंगनी, बारीक कंगनी चल रही है। दाने में ये सिर्फ बारीक कंगनी खाते हैं, तो 110 रुपये को आप 36 kg से मल्टीप्लाई कर दें, तकरीबन इतना मंथली जो है ये दाना खा लेते हैं अगर तरीके से डाला जाए तो 4400 रुपये का आपका ख़र्चा आ जाता है बारीक कंगनी के ऊपर, यानी इनके दाने पर। अंडे अगर आप 13 रुपये के हिसाब से अंडा लगाते हैं, 24 अंडे अगर आप महीने में खिलाते हैं 100 पेयर्स को, तो 312, यानी कि 24 से थोड़े ज़्यादा भी खिला सकते हैं आप, और ज़्यादा खिलाने चाहिए। मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खिलाता हूँ, लेकिन मैंने नॉर्मल कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो लिखी है यहाँ पे। तो 800 रुपये का आपका सॉफ्ट फूड पड़ेगा आपको। ये सॉफ्ट फूड जो है इसके ऊपर डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर 19-20 हो सकता है, मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगाया इसका, तो ये अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन 200-400-500 रुपये का फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। टोटल कर लें 5512 रुपये का ख़र्चा हमारा हो रहा है। तो आप इसको 6000 कर लें टोटल, तो 6000 भी अगर आप करते हैं तो ये 2 लाख रुपये की इनकम के ऊपर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, आराम से आपके यानी 2 लाख रुपये बन जाते हैं तकरीबन। तो अब हम चलते हैं, यानी इतनी खुशफहमी नहीं रखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने अभी अगर पट्ठे रखे हैं अपने पास, वो बड़े होते हैं, 2-3 महीने के बाद वो ब्रीड शुरू करते हैं, और तब तक जनाब रेट गिर जाता है, और रेट गिर जाएगा तो फिर क्या होगा, तो हम डरते रहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये है कि अगर हम ये रेट चेंज कर दें, आज से ठीक 6-7 महीने पहले इनका जो रेट था मैं वो लगा देता हूँ 400 रुपीज़ पर पेयर। आप यूँ समझ लें कि भाई आपने जब रख लिए तो रखने के बाद रेट गिर गया है और रेट नॉर्मल हो गया, गिरा नहीं है एक्चुअली, रेट नॉर्मल आ गया है, 400 रुपये पर पेयर जो है वो रेट इसका फिंचिस का हो गया है। तो ये फिंचिस जो हैं आपने इसी हिसाब से यहाँ पर 100 पेयर्स से 200 पेयर्स आपके पास आ गए हैं, और 200 पेयर्स जो है उनको आपने जब मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो यहाँ भी आप 400 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 400 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4 2 8 और 4 0 यहाँ पर लग जाएंगे, यानी 80,000 रुपीज़ पर मंथ आपकी इनकम हो जाती है। मैंने 1000 रुपये का रेट सीधा गिरा के कर दिया है 400 रुपये। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आप देख लें 80,000 है, इसमें से अगर 6,000 का आपका ख़र्चा आ जाता है तो आपके मंथली जो है वो 74,000 रुपीज़ पर मंथ आपकी इनकम जो है वो आप जनरेट करते हैं। तो ये कोई बुरी आपकी इनकम नहीं है, ये बिल्कुल बेहतरीन इनकम है। और सबसे अहम बात यह है कि आप जब अपनी कॉलोनी में जाते हैं तो आपने क्या करना होता है कि एक ट्रे लेके जाते हैं आप, वो दाने की ट्रे होती है, वो सुबह आप जाके रख दी आपने, और पानी थोड़ा सा आपने रख दिया। अगर फीडर रखते हैं तो 2-3 दिन फीडर भी चल जाते, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं रोज़ाना पानी रखते हैं आप, तो आपने पानी रख दिया कॉलोनी के अंदर। और सॉफ्ट फूड कभी कभार एक दिन छोड़ के सॉफ्ट फूड या एग फूड देना होता है, तो वो भी आपने रख दिया। तो आपके टोटल कितने मिनट लगे? 10-15 मिनट। ठीक है, घर पे आपने अपने किसी बच्चे को लगा दिया कि भाई ये आप दाना पानी डाल दिया करें, और कोई लेडीज़ हैं घर में, उनको आपने बोल दिया कि भाई सब्ज़ी वगैरह के से सॉफ्ट फूड तैयार करके 1 दिन के बाद आप रख दिया करें। तो वो सॉफ्ट फूड तैयार हो गया, वो आपने यानी 10 मिनट में आपने कॉलोनी में रखा और अब चले गए। तो इतना करने से अगर आपको हर महीने 74,000 रुपीज़ इनकम आपकी जनरेट हो जाती है, तो इसमें क्या बुराई है? बस इसमें ये जो रिस्क फैक्टर हैं वो आप देख लें कि अगर आपका रेट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि रेट गिरना का मतलब क्या है, कितना रेट हो जाए तो हम कहेंगे गिर जाएगा। अगर आप यहाँ 50 पेयर भी लगाते हैं ना, 50 रुपये भी लगाते हैं, मतलब एक वक्त था कि 50 रुपये पेयर जो है पे रेट चला गया था, तो जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक तो एक लंबे अरसे के बाद रेट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो फिंचिस का रेट तो बहुत ऊपर भी रहा है, पहले कई साल पहले इसका रेट जो है शायद 8,000 या शायद 7,000 या इसके आसपास इसका रेट हुआ करता था। तो वहाँ से रेट गिरा है, और गिरने के बाद अब तकरीबन इस वक्त 1,000 रुपये है। 6-7 महीने पहले 400 रुपये पर पेयर हुआ करता था। तो ये रेट ऊपर नीचे होते हैं, जब अगर आप रिस्क लेने से डरते रहेंगे तो आप तो कोई बिज़नेस कर नहीं सकते। तो अगर आप 50 रुपये भी लगा लेना यहाँ पर, तो 50 रुपये भी अगर आप 200 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है, 10,000 रुपये आपकी इनकम बनती है, और आपका ख़र्चा कितना है? वही 5,512 रुपये है। तो 10,000 में से भी आपने 4-4,500 रुपये पर मंथ आप इनकम कमा सकते हैं, 50 रुपये का भी अगर पेयर हो जाता है। अच्छा, इसमें परिंदों के मरने का जहाँ तक चांसेस है, देखें 6-7 महीने हो गए, तो मेरे पास जो है
अल्लाह के फजल करम से आज तक एक सिंगल पीस भी जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं कि कभी कभार महीने में 1-2 पीस जो हैं वो मर जाते हैं, तो वो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन मैं वाइटामिन्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से देता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे केयर करनी है, तो इनकी जो मोर्टेलिटी है उसका रेट बहुत बेहतर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, और कोई रिस्क नहीं है, बस रेट गिरने का रिस्क है। फिर भी अगर आपको ये पसंद नहीं आता रेट, यानी कि अगर 100 रुपये पर पेयर हो जाता है या 200 रुपये पर पेयर हो जाता है और आप समझते हैं कि ये रेट बहुत गिर गया है, तो आपके पास फिर सोल्यूशन है 3। सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि आप, और स्पेशली अगर आपका जो ये सारा बिज़नेस है इससे आप अपना घर चला रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप कोई और बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में ये होगा कि आप क्या करें कि पहला सोल्यूशन है कि आप फौरी तौर पे आप निकाल दें परिंदों को। यानी ऐसा तो नहीं होगा ना कि रात को 1000 रुपये पर पेयर था, सुबह उठे तो वो 50 रुपये पर पेयर हो गया, ऐसा तो नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता रेट गिरता है, तो हम फ्यूचर को थोड़ा बहुत समझते हैं। जब हम एक फील्ड में जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत तो गैस लगा लेते हैं कि भाई इसके आगे फ्यूचर क्या है, तो हम उस हिसाब से वक्त से पहले हम तमाम बर्ड्स को बेच सकते हैं, तो या बहुत कम कर सकते हैं। तो एक सोल्यूशन ये हो जाता है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप, अगर आपकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बेहतर है, अगर आपकी अच्छी है, तो आप कर सकते हैं कि 2-3 कॉलोनियाँ और बना के उसमें पट्टे छोड़ते जाएं, जो ब्रीड आती जाए उसे रखते जाएं अपने पास। तो एक वक्त आएगा कि आप रेट फिर से बढ़ेंगे और आप सेल आउट कर देंगे। ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो आपको नंबर 1 की तरफ जाना है और नंबर 3 को, इन दोनों को एक साथ चलाना है आपने, 1 और 3 को। ये थर्ड सोल्यूशन ये है कि आपने एक कॉलोनी और बनानी है जिसमें आपने रखने हैं जावा। ठीक है, जावा का जो बर्ड है वो भी कॉलोनी में बहुत अच्छा उसकी ब्रीड ली जा सकती है, फिंचिस की भी ली जा सकती है। तो जो यहाँ पर आप मेहनत करेंगे तकरीबन उतनी सी, यानी 10 मिनट अगर आप यहाँ देते हैं तो 10 मिनट वहाँ भी दे देंगे आप। तो इस तरीके से आप दोनों कॉलोनीज़ के अंदर ब्रीड ले रहे होंगे। और जावा के अंदर जो है डिफरेंट कलर्स होते हैं। आजकल ग्रे जावा और फॉन जावा, ओपल जावा के रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप उस तरह से कुछ सेटअप रख लेते हैं, मिक्स कुछ जावा रख लेते हैं अपने पास, तो अगर हालात कुछ इधर से ख़राब हो जाते हैं तो इधर से आपकी इनकम चलती रहती है, और उधर से अगर कोई मसला हो जाता है तो इधर से चलती रहती है। इस तरीके से कुछ बर्ड्स आप इसके साथ एडिशन में यहाँ पे रख सकते हैं। डव रख सकते हैं आप, ठीक है, डव की कॉलोनी भी बनाई जा सकती है, 1 बाई 1 में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए कुछ दूसरे बर्ड्स इसके साथ चलाएँ, और जहाँ जिसका रेट गिर जाए और आपको लगे कि भाई मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, उसको उसी वक्त निकाल दें। लेकिन एक्यूरेट कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो हो सकता है कि इसका पेयर जो है उसके जो रेट है वो 200 रुपीज़ पर पेयर हो जाए और उसमें भी अच्छी इनकम हो रही हो, और आप समझ रहे हो कि इनकम ख़राब हो गई है। माज़रत चाहता हूँ फ्रेंड्स, मेरी आज तबीयत काफ़ी ख़राब है, गला मेरा ख़राब है, तो इससे बात करने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है। तो बहरहाल इसमें यह कि फिर भी इनकम को सही कैलकुलेट करके फिर आपने इधर से इसको बेच देना है या हट जाना है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फिंचिस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और साथ ही साथ हमने डिस्कशन की फिंचिस के जो रिस्क फैक्टर हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, ये जो भी रिपोर्ट या जो फैक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये मेरी ज़ाती पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर किया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको ख़ुद को एक्सपर्ट ज़ाहिर कर रहा हूँ या मैं ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिपोर्ट, फिजिबिलिटी की रिपोर्ट जो मैंने दी है आपको, ये फुल प्रूफ है और 100% दुरुस्त है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसे कोई दावे शावे मैंने नहीं किए हैं। जो भी मुझे समझ में आया अब तक, जो मैंने इस बिज़नेस के साथ हूँ, जितना मुझे समझ में आया है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को, और ये मेरा बिल्कुल नया चैनल मैंने बनाया है, तो आपने इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और इसको प्रमोट करना है फ्रेंड्स आपने। थैंक यू फ्रेंड्स।